अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन कोड रहेगा LA02 करके, जो आपको लीवरेज एनालिसिस के अंदर आरपी रस्तोगी की किताब के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 6.2 करके देखने को मिलेगा। ये एक खास किस्म का क्वेश्चन रहेगा जहां पर आपको सेल्स गिवन है 10 लाख रुपए का, और यहाँ पे जो आपको कंट्रीब्यूशन का मार्जिन गिवन है ना, वो आपको 30% गिवन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन का मार्जिन दिया गया है, और जब भी आप लोग कंट्रीब्यूशन के मार्जिन की बात करते हैं तो उसको कैलकुलेट किया जाता है ओवर द सेल्स। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सेल्स गिवन है कितने का है सर, आपको 10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इस 10 लाख का आपको 30% पकड़ करके चलना है, जो कि कितना हो जाएगा, आपका 3 लाख का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपको क्या दिया हुआ है सर, आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू कितना गिवन है सर, आपका 1.5 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू गिवन है। अलोंग विद आपका जो डेट है, डेट कितने का है, 8 लाख रुपए का है, जिसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो हमें तो काम सिर्फ इंटरेस्ट से रहेगा। तो अगर आप लोग 8 लाख का 10% कैलकुलेट करते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, आपका 80,000 हो जाएगा। व्हाट आर द ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कैलकुलेट कर, सॉरी आपका ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब टेक्निकली अगर आप लोग देखते हो तो हमें क्या क्या चाहिए, अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो सर हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे अब आपकी फॉर्मेट तैयार नहीं करूंगा, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग खुद बनाइएगा। यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, तो सेल्स आपको कितना गिवन था सर, हमें क्लियर हो गया, सेल्स हमें गिवन है 10 लाख रुपए का। ओके सर, ये हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टेक्निकली देखोगे तो सेल्स के अंदर से अगर हम माइनस कर देते थे, क्या माइनस कर देते थे, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाता था सर, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता था। और कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना गिवन है सर, आपका 3 लाख रुपए गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग देखोगे 10 लाख में से कितना घटाए कि 3 लाख आ जाए, तो यहाँ पे टेक्निकली आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉस्ट कितने का आ जाएगा सर, आपके 7 लाख रुपए का आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जस्ट एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग क्या करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो, जो कि कितना है आपका 1.5 लाख रुपया क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता था सर, आपको ईबीआईटी मिल जाता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाता था। 3 लाख के अंदर से अगर आप लोग 1.5 लाख माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा सर, आपका 1.5 लाख मिल जाएगा। और इसके अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देते हो, क्या कर देते हो, इंटरेस्ट को माइनस करते हो, जो कि आपका कितना है 80,000 करके गिवन है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर, आपको अर्निंग बिफोर द टैक्स मिल जाएगा। अब टेक्निकली जरा सोचिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग 150 यानी कि 150 में से 80 को माइनस कर देते हो तो आपका कितना आ जाएगा सर, आपका 70,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको सारा काम फॉर्मेट के अंदर करना है, पर्टिकुलर्स बना के, और आपको अमाउंट लिखना है, फिर आपको इन तमाम चीजों को सीक्वेंस के अंदर मेंटेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है सर, सबसे पहले हमें निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर आप लोग ईबीआईटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन का वैल्यू सर हमारे पास 1.5 लाख रुपया गिवन है। ठीक है, ये आपका 1.5 लाख आ गया। उसके बाद ईबीआईटी का वैल्यू कितना है सर, आपका 1.5 लाख है। 3 लाख को 1.5 लाख से डिवाइड करोगे तो सर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, जो आपका पहला पार्ट था वो हमने सोल्व किया, जिसको आप लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है आपको ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ईबीआईटी का वैल्यू कितना था सर, हमारा 1.5 लाख रुपए था। इसी तरीके से ईबीटी का वैल्यू कितना है सर, आपका 70,000 है। तो आपको क्या करना है, 1.5 लाख को ना आपको कितने से डिवाइड कर देना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको 70 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 2.14 करके। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है वो कितना आ गया, 2.14 करके आ गया। ठीक है, अब तीसरा आपको क्या निकालना है सर, आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालना है, जिसके लिए आप लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लोगे, उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना है सर, आपका 2 मल्टीप्लाई में कितना गिवन है, आपका 2.14 है। तो सर ये आपका हो जाएगा 4.28 करके। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे सर, आप लोग यहाँ पे लिखोगे जो आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज है वो कितना आ गया सर, आपका 4.28 करके आ गया। ठीक है, तो ये तो सर आपका इसका पार्ट 1 सोल्व हो गया, जिसके अंदर हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर किया और उसके बिहा पे हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, लेकिन अब आगे क्वेश्चन के अंदर एक इंटरेस्टिंग लाइन है, जहां पे मैं आपको एक हैक बताने वाला हूं, उसको आपको गौर फरमाना
है, अगर फर्म चाहती है डबल करना इसके ईबीआईटी को, किसको डबल करना है, ईबीआईटी को डबल करना है, तो सेल्स कितना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, जब भी आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले जहां पे आपको ईबीआईटी और आपको किसके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है, सेल्स के अंदर फाइंड आउट करना है, जहां पे कहे आपको सेल्स को इतना कर देना है तो ईबीआईटी कितना होगा, या ईबीआईटी को इतना कर देना है तो आपका सेल्स कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग सेल्स के अंदर चेंज चाहते हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स का एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, ये रहेगा सर, आपको 100 को ना आपको अपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से डिवाइड कर देना है। इस फॉर्मूले को आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। ये आपका एक नया फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे आप लोग डायरेक्ट इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है सर, आपका 100 हो गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है, अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो सर ये कितना आ जाएगा 50%। माने अगर आप लोग यहाँ पर अपने ईबीआईटी को क्या चाहते हो सर, आप लोग 2x करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अपनी सेल्स को क्या करना पड़ेगा सर, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 50%। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 50% से अपनी सेल्स को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला प्लीज बाई हार्ट कीजिएगा, इसके अंदर यही एक नई चीज थी, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी एग्जामिनर आपसे बोलेगा, आपको ईबीआईटी और सेल्स के बीच में एक रिलेशन पूछेगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए यहां पर आप लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन कोड LA02 था, जो कि लीवरेज एनालिसिस चैप्टर का आरपी रस्तोगी बुक के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 6.2 करके दिया गया है।